नमस्कार देवियों और सज्जनों। झमाझम बारिश रिमझिम बरसते सावन का तहे दिल से स्वागत करेंगे गर्मा गर्म पकोड़ा भजिया और वड़ा बनाकर। आज हम बनाएंगे गुजरात का बहुत ही पॉपुलर, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जालीदार, स्पाइसी, चटपटा और मजेदार डाकोर ना गोटा। आज तक आपने डाकोर ना गोटा को इस तरह से बनाते हुए देखा नहीं होगा, तो चलिए बनाते हैं डाकोर के फेमस बापालाल ना दूध ना गोटा। डाकोर ना गोटा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चना दाल। चना दाल को धूप में सुखा लें। 1 टेबलस्पून सफेद तिल, खड़ा धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून बड़ी सौंफ, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लवंग और आखिर में आधा टीस्पून अजवाइन। इन सभी मसालों को भूनेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अजवाइन को भी ऐड करेंगे। मसालों की खुशबू आने तक भूनेंगे। चना दाल को हम ग्राइंडर जार में डालकर कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। चना दाल को ग्राइंड करने के बाद छान लेंगे। छानने के बाद जो मोटे मोटे दाने बचेंगे उसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। चना दाल के दरदरे आटे को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। डाकोर ना गोटा के लिए हमें चाहिए हल्का सा दानेदार टेक्सचर। ये टेक्सचर एकदम सही है। 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल डालेंगे। पीनट ऑयल को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसलेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए टेक्सचर कैसा दानेदार हो गया है। अब इसी मिश्रण में हम 2 टेबलस्पून गुनगुना गरम दूध डालेंगे। फिर से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस प्रोसेस को गुजराती में कहते हैं धाबो देवो। ये प्रोसेस हम मोहनथाल या लड्डू जैसी मिठाई बनाने के लिए करते हैं, मगर डाकोर के दूध गोटा बनाने के लिए यही प्रोसेस फॉलो की जाती है। ये प्रोसेस यूनिक है, सबसे अलग है। अब इस मिश्रण को हम अपने हाथों से दबाकर इकट्ठा करेंगे, कवर करेंगे और साइड में रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर से इस मिश्रण को हम छान लेंगे। और जो बड़े बड़े दाने बचे हुए हैं उसे फिर से ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारा मिश्रण कितना दानेदार हो गया है। मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्का सा कूट लिया है। मसालों का हमने पाउडर नहीं बनाया है। सफेद तिल ऐड करेंगे जिसको हमने ग्राइंड नहीं किया था। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, सेंधा नमक डालेंगे स्वादानुसार। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून। आप हरी मिर्च के टुकड़े भी ऐड कर सकते हो। हींग ऐड करेंगे आधा टीस्पून। मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी को अपने हाथों से क्रश करके डालेंगे। आमचूर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। खटास को बैलेंस करने के लिए आधा टेबलस्पून शक्कर ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए आधा टीस्पून गरम मसाला। दोस्तों, आप इस रेडी मिक्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। अब इसमें हम आधा कप दूध ऐड करेंगे। डाकोर के गोटा की यही खासियत है, वो दूध डालकर बनाए जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और
मिलाते जाएंगे। हमने आधा कप पानी ऐड कर दिया है। चना दाल का ये दानेदार मिश्रण जैसे जैसे पानी को एब्जॉर्ब करते जाएगा, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। अपने मिश्रण को टेस्ट करते रहिए। आधा टीस्पून नींबू ना फूल और 1 टीस्पून शक्कर को ग्राइंड कर लिया है, उसे डालेंगे। अभी भी मिश्रण की कंसिस्टेंसी गाढ़ी है। 2 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। डाकोरना गोटा के लिए ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। मीडियम साइज के पकोड़े डालकर मध्यम आंच पर तलेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। डाकोरना गोटा थोड़े से खट्टे, थोड़े से मीठे, थोड़े से स्पाइसी और मसालों से भरपूर। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। इस डाकोरना गोटा को हम डबल फ्राई करेंगे। देखिए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसे हम निकाल लेंगे और 3-4 मिनट के बाद फिर से गरम तेल में डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। डाकोरना गोटानी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी नई रेसिपी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। देवियों और सज्जनों, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जालीदार दूध से बने बापालाल के वर्ल्ड फेमस डाकोरना गोटा तैयार है। इस डाकोरना गोटा को आप दही और हरी मिर्च के साथ सर्व करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।